फाइनली 2024 रेलवे टेक्नीशियन नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बार सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आप देखिएगा तो पोस्ट और सिलेबस में बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया है। तो आइए समझते हैं क्या चेंजिंग किया है और इसमें कितना पोस्ट है, कितना आपको फॉर्म भरने में फी लगेगा, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और इस बार उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा और बड़ी अपडेटेड है और खुशखबरी है जो कि रेगुलर बेस पे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव किया है और इस बार आपका सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इन सभी बिंदुओं पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम पहले भी बताए थे कि रेलवे का जो फॉर्म बनना स्टार्ट होगा वो मार्च में स्टार्ट हो जाएगा टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। तो अब इसके लिए जो है लिंक एक्टिव हो गया है। तो सबसे पहले समझिए, रेलवे टेक्नीशियन नई भर्ती 2024 के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आप भर सकते हैं, देख सकते हैं 9 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 8 अप्रैल तक रखा गया है, ठीक है। तो आप 9 मार्च से अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट डेट इसका कब रखा गया है, तो 8 अप्रैल। अब बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट क्या है। और इस बार देखिए, पहले जो टेक्नीशियन आता था तो पहले एएलपी और टेक्नीशियन का कंबाइंड रूप से वैकेंसी आता था। इस बार टेक्नीशियन एएलपी का अलग अलग निकाला है। और वो भी क्या, जब टेक्नीशियन का बहाली आता था तो उसमें सिर्फ एक ही पोस्ट रहता था। इस बार टेक्नीशियन का 2 पोस्ट के लिए बहाली निकला है, एक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का और एक टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का। तो सबसे पहले आपको बता दें, टोटल जो पोस्ट है आपका वो है 9144, ठीक है। तो टोटल पोस्ट 9144 है। इसमें देख सकते हैं दोनों पोस्ट मिला करके है, जिसमें आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का जो है वो 1090 पोस्ट है और उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो है वो 8052 पोस्ट है। तो सबसे ज्यादा आपका टेक्नीशियन थर्ड का पोस्ट है और इसका क्वालिफिकेशन भी कम है और इसका सिलेबस भी बहुत ही अच्छा है और दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। तो आप समझ गए, 9 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट आपका 8 अप्रैल तक है। देखिए, इसमें जो है फॉर्म भरने में फी कितना लगेगा, तो जो जनरल में आते हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, उसको 500 रुपया पे करना होगा। और जो एससी एसटी और ऑल फीमेल, चाहे आप किसी कास्ट से आते हैं, तो उसको 250 रुपया लगेगा, ठीक है। जिसमें ये जो 500 रुपया रेलवे आपसे लेगी, तो एग्जाम के बाद 400 रुपया आपका रिटर्न कर दिया जाएगा और जो एससी एसटी फीमेल है उसको 250 का 250 ही रुपया रिटर्न करेगा। सिर्फ बैंक चार्ज जो 10-15 रुपया काट ले, बाद बाकी ऑल आपका जो है पेमेंट लौटा दिया जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं, देखिए दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी है, अलग अलग एग्जाम पैटर्न भी है और अलग अलग सिलेबस भी है। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको 2 खंड में बांट दिया है, एक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और एक टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। तो हम दोनों को बारी बारी से समझेंगे। पहले हम टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल को समझते हैं, इसमें क्या रहने वाला आपका, ठीक है। देखिए, इसमें जो एज मांगा गया है 18 से लेकर 36 वर्ष, मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 36 वर्ष होना चाहिए। और ये लेवल 5 का जॉब, यानी कि टेक्नीशियन थर्ड जो ग्रेड है उससे कहीं ना कहीं बेहतर जॉब है, ठीक है। और इसका क्वालिफिकेशन भी थोड़ा सा हाई लिया गया है। अब बात करते हैं इसमें योग्यता का, कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। या तो आपका बीई क्लियर होना चाहिए, या बीटेक क्लियर होना चाहिए, या इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो 3 साल का होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं, ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा किए हैं तो भी भर सकते हैं, या आप बीएससी इंजीनियरिंग किए हैं तो भर सकते हैं, ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर इस पोस्ट के लिए, तो देखिए ये जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है, ये जो है लेवल 2 का पोस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एज का, तो इसमें देखिए न्यूनतम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम रखा गया है 33 वर्ष, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज और आपको पता है कि ओबीसी को जो है इसमें 3 इयर्स का छूट मिलता है और एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट मिलता है। तो आप सोच सकते हैं जो एससी एसटी में आते हैं वो 5 वर्ष अगर और जोड़ दीजिएगा तो 38 वर्ष हो जाएगा। ये अगर 3 और जोड़ दीजिएगा तो 36 वर्ष हो जाएगा। तो कास्ट के अनुसार आपको वहां पे छूट दिया जाता है। बात करते हैं सर इस जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो या तो आप 10th प्लस ITI किए हैं तो भर सकते हैं, या आप 12th PCM से अगर आपका 12th क्लियर है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, PCM बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता। P मतलब फिजिक्स, C मतलब केमिस्ट्री, M मतलब मैथ। यानी कि अगर आपका मेन में मैथ सब्जेक्ट था इंटर में, अगर आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कौन सा पोस्ट, तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। ये भी लेवल 2 का है, बहुत ही अच्छा जॉब है, इनकम भी आपका बहुत अच्छा होने वाला है। अब देखिए इस दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस समझिए। और हम आपको बोले कि इस बार सिलेबस में बहुत बड़ा चेंजिंग किया है। और देखिए पोस्ट में इस बार 2 बार टेक्नीशियन का, देखिए यहाँ पे 2 पोस्ट है इस टेक्नीशियन में, ठीक है।
अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस को समझिए क्या रहने वाला है। देखिए सबसे पहले इसमें होगा आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर आपका DV होगा और थर्ड स्टेप आपका मेडिकल होगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि पहले जो टेक्नीशियन सोच सकते हैं कि ALP में आपको पता होना चाहिए 2 एग्जाम होता है, लेकिन टेक्नीशियन में सोचिए 1 एग्जाम है, मात्र 1 एग्जाम और आपका जॉब होगा। और ये जो 1 एग्जाम है सिलेबस में भी बहुत बड़ा, इस बार आपको ट्रेड पेपर पढ़ना ही नहीं है, ट्रेड पेपर से क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, ट्रेड पेपर को बिल्कुल छांट दिया। इसीलिए उन सभी स्टूडेंट को लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है जिसको ट्रेड पेपर भारी लगता था। तो लीजिए इस बार सिलेबस से आपका ट्रेड पेपर ही हटा दिया। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अब रेलवे का कहना है कि हम हर एक साल बहाली देंगे। तो हर एक साल अगर बहाली देगा, बताइए 2 एग्जाम अगर लेता तो फिर इस बहाली को लंबा लग जाता टाइम, ठीक है। तो इसी कारण से एग्जाम को टाइम टेबल कराने के लिए आपका एक ही एग्जाम लिया जाएगा, और वो भी क्या, टेक्निकल पेपर को छांट ही दिया इस पेपर से, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए। अब देखिए बात कर लेते हैं इसका सिलेबस प्रोसेस का। तो सबसे पहले इसका सिलेबस प्रोसेस समझिए, ठीक है। आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और टोटल 100 मार्क्स रहेगा, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 नंबर देगा तो टोटल आपका 100 मार्क्स हो जाता है। टाइमिंग आपको 90 मिनट दिया जाएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है। गलत कीजिएगा नहीं, 3 क्वेश्चन गलत होगा तो एक जो आप सही क्वेश्चन बनाए वो भी चला जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें जो सिलेबस कर रहा है इसका सिलेबस समझिए। 10 क्वेश्चन आपका जीके से पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन रीजनिंग से आएगा। कंप्यूटर से देखिए इसमें कंप्यूटर ऐड कर दिया गया, ये नया पहले नहीं था। कंप्यूटर से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आपका 35 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है देख सकते हैं 35 क्वेश्चन का। ये आपको जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है ये आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसका डीप से सिलेबस देखेगा तो ज़्यादातर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादातर चैप्टर दिया है इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो हमको लगता है ये भी, और सोच सकते हैं ये इतना अच्छा जॉब है, एक बार प्रमोशन कीजिए और JEE लेवल पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही, और लेवल 5 का जॉब है तो सोच सकते हैं कि कितना अच्छा जॉब रहने वाला, और सिलेबस भी ठीक ठाक है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3rd का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो देखिए इसमें भी टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स हो जाएगा टोटल, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 नंबर तो टोटल 100 मार्क्स हो जाएगा। इसमें टाइमिंग आपको 90 मिनट देगा, ठीक है। और निगेटिव भी है इसमें, 1/3 मार्क निगेटिव है, याद रखिएगा इसमें निगेटिव है, ठीक है। अब देखिए मैथ से आपका 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन, साइंस से 40 क्वेश्चन और जीके प्लस करंट मिला करके आपसे 10 क्वेश्चन। देख सकते हैं कितना अच्छा, टेक्निकल पेपर तो छांट ही दिया, ट्रेड से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं इस बार, ट्रेड का सिलेबस बिल्कुल छांट दिया है। तो कह सकते हैं इस बार तो आप लोग का बल्ले बल्ले, बस थोड़ा सा तैयारी करना है, ठीक है। मैथ तो आपका, हमको लगता है कि मैथ रीजनिंग देखिए दोनों का वेटेज मिला करके टोटल 50 का वेटेज है। और साइंस का सादा वेटेज, इस बार ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था देखे थे, साइंस ज्यादातर NCERT क्वेश्चन से पूछता है, यानी कि NCERT बुक अगर पढ़िएगा तो ही साइंस का क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि अब रेलवे में जो साइंस का क्वेश्चन पूछ रहा है उसका लेवल देख रहे हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल है। वो जो आप कहिएगा रट्टा मार के हम क्वेश्चन बना लेंगे, नहीं, आपको NCERT अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस का वेटेज बहुत अच्छा है। जीके का तो बहुत ही कम वेटेज है, 10 नंबर में जीके करंट मिला करके पूछेगा। ये रहा सिलेबस। तो आप समझ सकते हैं, देखिए ये जो लेवल है, सबसे ज्यादा पोस्ट जो दे रखा है टेक्नीशियन में, इस बार 2 गो पोस्ट कर दिया है। आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल है और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd है। तो सबसे ज्यादा सीट ये 3rd वाला में है। और 3rd के लिए जो क्वालिफिकेशन है, 10th ITI करते हैं आप, किए हैं तो भी भर सकते हैं, या आपका 12th PCM से है तो भी भर सकते हैं। तो ये रहा पूरा सिलेबस। तो इस बार लग जाइए, और बहुत सारा बहाली है, और बिहार में भी बिजली विभाग का बहाली आ गया है, ठीक है। तो जो भी बच्चे टेक्निकल डिग्री लिए थे इस बार उन लोग के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप लोग जरूर इस बार एक पोस्ट लीजिए और अपना सिलेक्शन तय कीजिए। तो अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का जॉब से कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आए या कोई भी न्यू वैकेंसी आए तो उसकी जानकारी आप तक मिलता रहे। और बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिएगा जरूर, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। थैंक यू सो मच, राधे राधे।